अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अहमद और हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के इस कोर्स में आपको आज मॉड्यूल नंबर 3, 4 और 5 सिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। फ्री डोमेन एंड होस्टिंग यूजिंग ज़ैम्प लोकल होस्टिंग। अगर आप बिगिनर हैं और आप होस्टिंग और डोमेन में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो डोंट वरी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस सीख सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग लोकल होस्टिंग ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होगा, लाइव में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपने ज़ैम्प लोकल होस्टिंग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आप उस पे अपने कंप्यूटर पे विदाउट परचेजिंग होस्टिंग आप वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। और लेटर ऑन जब आप वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे लेटर ऑन आप इंटरनेट पे भी ऑन एयर कर सकेंगे बाय परचेजिंग होस्टिंग। ज़ैम्प एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लोकल सर्वर को इनेबल करता है। लोकल सर्वर के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो कि अपाची है, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP एंड थर्ड वन इज़ डेटाबेस जो कि MySQL। और ज़ैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें ये तीनों चीज़ें बिल्ट इन है। सो इसे किस तरह इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सबसे पहले हमने डाउनलोड ज़ैम्प यूजिंग लिंक, ज़ैम्प की वेबसाइट पे जाके आपने सबसे पहले ज़ैम्प को डाउनलोड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने ज़ैम्प को डाउनलोड करना है। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है, सिंपल प्रोसेस है। डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इंस्टॉल ज़ैम्प सॉफ्टवेयर। जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की है आपने वो अब इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, डाउनलोड वर्डप्रेस यूजिंग लिंक। आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। इस लिंक पे जाके यहाँ पे आपने डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, आपने जस्ट डाउनलोड कर देना है। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, फिनिश। अभी तक हमने तीन स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू डाउनलोड ज़ैम्प, सेकंड टू इंस्टॉल ज़ैम्प सॉफ्टवेयर, और थर्ड वन हमने क्या किया है, डाउनलोड किया है वर्डप्रेस को। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, प्लेस वर्डप्रेस फोल्डर इन htdoc फाइल। सी में जाके आपने ज़ैम्प फोल्डर ओपन करना है और जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया है वो आपने htdoc फोल्डर में पेस्ट करना है। तो ये हमने डाउनलोड किया है वर्डप्रेस, इसे ओपन करते हैं और इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सी में जाके ज़ैम्प फोल्डर एंड देन htdoc में जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं इस फाइल को अनजिप कर देता हूँ। वर्डप्रेस का फोल्डर ये आ गया हमारे पास। अब इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे htdoc में मैं एक अपने नाम का फोल्डर बनाता हूँ और उसमें मैं पेस्ट कर दूँगा ताकि पाथ इजी और आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एहसान और इसमें मैं वर्डप्रेस को कॉपी कर दूँगा। तो ये एक पाथ बन गया ज़ैम्प के फोल्डर में जाके htdocs एंड htdocs में जाके एहसान फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स मैंने कॉपी कर दी हैं। फिफ्थ स्टेप इज़ आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ज़ैम्प रन अपाची एंड MySQL। ज़ैम्प सॉफ्टवेयर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आप उसे जस्ट ओपन करें। यहाँ पे अपाची एंड MySQL आपने स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। सिक्स स्टेप में हम एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। उसके लिए आपने ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट स्लैश php my admin टाइप करना है। लोकल होस्ट स्लैश php my admin स्लैश, यहाँ पे आप डेटाबेसेस पे जाएंगे, न्यू डेटाबेस। आप यहाँ पे नाम लिखें, एहसन कोई सा भी नाम लिखें और न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें। न्यू डेटाबेस क्रिएट हो चुका है एहसन के नाम से। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि टाइप लोकल होस्ट योर फोल्डर नेम। फोल्डर नेम हमारा क्या था, जिसमें हमने वर्डप्रेस प्लेस किया था वो था एहसान। तो हमने लोकल होस्ट स्लैश एहसान पे क्लिक करना है इन ऑर्डर टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, हमने फाइनल स्टेप में जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो लोकल होस्ट स्लैश एहसान। सो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है
डेटाबेस नेम जो आपने अभी क्रिएट किया है वो किस नाम से था, एहसान के नाम से था। यूज़र नेम आप रूट, पासवर्ड आप रहने दें और जस्ट आप सबमिट कर लें। रन द इंस्टॉलेशन, अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, आपने जस्ट रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने साइट का टाइटल लिख लें, लर्न वर्डप्रेस, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड लर्न वर्डप्रेस स्लैश, ईमेल आप सेट कर लें एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ से लॉगिन करें। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपने लोकल होस्ट स्लैश एहसान पे जाना है, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपने ये यूआरएल टाइप करना है, लोकल होस्ट स्लैश एहसान स्लैश WP एडमिन। तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम क्या था, एडमिन, और पासवर्ड लर्न वर्डप्रेस _ ये आप देख सकते हैं कि हमने लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब इस वर्डप्रेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट लोकल सर्वर पे बना सकते हैं और लेटर ऑन आप जो अपनी वेबसाइट आपने लोकल सर्वर पे बनाई है वो आप लाइव भी कर सकते हैं अपनी होस्टिंग पे। कोई भी आप होस्टिंग लेटर ऑन परचेज़ करेंगे तो आपने जो लोकल सर्वर पे जो वेबसाइट बनाई है यहाँ पे, तो वो आप माइग्रेट भी कर सकते हैं, ऑन एयर भी कर सकते हैं अपने होस्टिंग पे। सो दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस। आई होप कि मैंने इजी तरीके से जितना हो सकता था मैंने इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया। सेम स्टेप्स आपने फॉलो करना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट क्रिएशन की जर्नी हम फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 4 इंट्रोडक्शन टू cPanel। cPanel होस्टिंग कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा जिससे आप अपने होस्टिंग को मैनेज कर सकेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि वर्डप्रेस को मैंने cPanel के थ्रू सॉफ्टेकुलस ऐप के ज़रिए 1 क्लिक पे इंस्टॉल कर लिया था। इसके अलावा ईमेल क्रिएशन आप कर सकते हैं, ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके मेन सेक्शन है वो फाइल्स का सेक्शन है जहां से आप अपने फाइल को मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कंटेंट अपलोड भी कर सकते हैं। फाइल सेक्शन में आपकी वेबसाइट पड़ी होती है जहां पे आप डायरेक्टली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। डेटाबेसेस में डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डोमेन सेक्शन में आप मैनेज कर सकते हैं अपने डोमेन्स को। अगर आपकी सिंगल होस्टिंग है और आप मल्टीपल डोमेन के प्लान पे हैं तो आप डोमेन सेक्शन में न्यू डोमेन ऐड ऑन कर सकते हैं। मींस एक ही प्लान में, एक ही होस्टिंग प्लान में आप मल्टीपल डोमेन्स को होस्ट कर सकते हैं। तो ये डोमेन्स के सेक्शन में आप इसे मैनेज कर सकेंगे। ईमेल के सेक्शन में आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको लाइव डेमो भी दे देता हूँ। cPanel को एक्सेस करने के लिए आप अपना डोमेन नेम लिखें। लेट्स से मेरा डोमेन नेम जो है वो kitcheniconic.com/cPanel। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं cPanel को। और सेकंड मेथड जो है वो यहाँ से आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो होस्टिंग की तरफ से आपको दिया गया होगा, आप यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें और cPanel का डैशबोर्ड आप एक्सेस कर लेंगे। सेकंड मेथड जो है वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने होस्टिंग का जो आपका डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आप जाके होस्टिंग लिस्ट में जाना है आपने। ये बात माइंड में रखें कि हर एक होस्टिंग कंपनी का जो डैशबोर्ड है वो इंटरफेस चेंज हो सकता है लेकिन ऑप्शंस जो है वो सेम होंगी। होस्टिंग लिस्ट में जाके आपने, ये आपकी होस्टिंग है kitcheniconic.com के नाम से, यहाँ पे आप गो टू cPanel पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्टली आप लिंक के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और सेकंडली आप होस्टिंग के डैशबोर्ड से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरल ओवरव्यू में दे देता हूँ। राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे IP एड्रेस है आपके सर्वर का, वो गिवन है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है एड ऑन डोमेन्स। उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप इस प्लान पे 2 डोमेन ऐड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर चुके हैं। उसके बाद डिस्क यूजेज आपको बताएगा कि 34% आपने यूज़ कर लिया है। सब डोमेन्स जो है वो आपने
30 आप यूज़ कर सकते हो और 7 जो है आपने अभी तक यूज़ किए हैं। तो इस तरह ईमेल क्रिएशन जो है वो 30 आपको अलाउ है इस होस्टिंग प्लान पे, और 3 ईमेल जो है वो आपने क्रिएट किए हैं। तो बैंडविड्थ जो है वो आपने 480 MB की यूटिलाइज़ की है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको अलाउ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको cPanel पे मिलेंगी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइल्स के सेक्शन पे, फाइल्स मैनेजर पे, जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है उसका डेटा पड़ा होगा। आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने वेबसाइट इस होस्टिंग पे ऐड की थी वो यहाँ पे लर्न वर्डप्रेस विद ehsan.xyz, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे वर्डप्रेस का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स से मैं WP एडमिन पे जाता हूँ तो यहाँ पे इमेजेस, CSS के फाइल्स, जावास्क्रिप्ट के, मतलब आपका वेबसाइट के जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। W कंटेंट पे जाएं तो आपके वेबसाइट के जो प्लगइन्स, थीम्स, ये सारी एसेट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे। नेक्स्ट जो है वो ईमेल का सेक्शन है कि आप डोमेन का ईमेल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। डोमेन नेम के ईमेल जो हैं वो आप डायरेक्टली, इजी मेथड है, आपने ईमेल अकाउंट्स पे जाना है। ईमेल अकाउंट्स पे जाके जस्ट आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जस्ट जो आपने ईमेल क्रिएट करना है का नाम लिखना है। लेट्स से हेलो, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और जस्ट मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखें, hello@kitcheniconic.com। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेटाबेसेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डोमेन्स नेम जो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने एक नया डोमेन इस होस्टिंग प्लान के साथ ऐड किया था तो मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया था। ऐड ऑन डोमेन पे जाके मैंने डोमेन जो अपना ऐड किया था लर्न वर्डप्रेस विद ehsan.xyz, इस ऑप्शन को यूज़ करके ऐड कर सकते हैं डोमेन्स। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ से आप वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयरकुलस, ये आप यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ से आप इजीली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट 1 क्लिक पे आप जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जनरल ओवरव्यू था cPanel का। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैंने 2 जगह वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है, एक लोकल सर्वर पे जो कि XAMPP के थ्रू मैंने लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर लेवल पे सीखना चाह रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उनको बताने के लिए मैंने वर्डप्रेस जो है वो लोकल सर्वर पे इंस्टॉल किया है। उसे आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं localhost/ehsan के नाम से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकें कि इस पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल है और लाइव सर्वर पे भी मैंने डोमेन परचेज़ करके वर्डप्रेस उस पे भी मैंने इंस्टॉलेशन उसकी की है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लाइव सर्वर पे, और सेकंड मेथड भी मैंने आपको बता दिया था कि आप लोकल होस्ट पे किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन उसकी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड बताने का मकसद ये है कि कोई अगर डायरेक्टली होस्टिंग परचेज़ करके सीखना चाह रहा है तो वो ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा तो वो भी सीख सकता है बाय इंस्टॉलिंग लोकल सर्वर। मॉड्यूल 5 इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इस मॉड्यूल में बेसिकली मैं आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा जिसमें जनरल सेटिंग्स आ जाती हैं, रीडिंग सेटिंग्स, मीडिया सेटिंग्स, आपने परमालिंक्स सेटिंग्स कैसे करनी है जो कि SEO के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लाइव डेमो दूंगा। उससे पहले आपने अपने वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने लोकल होस्टिंग के ज़रिए वर्डप्रेस को एक्सेस करना है तो आप लोकल होस्ट स्लैश जो आपका पाथ होगा, जो फर्स्ट वीडियो में हमने XAMPP के ज़रिए लोकल होस्टिंग क्रिएट की थी, उसका जो पाथ आप सेट किया होगा वो आपने यहाँ पे URL लिखना है localhost/ehsan/wp admin। तो इस URL से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग लोकल होस्टिंग। और अगर आपने डायरेक्ट होस्टिंग एंड डोमेन परचेज की और उस पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है तो आप फिर URL अपने डोमेन का नाम लिखेंगे, इस केस में स्लैश सेम पाथ होगा WP admin। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि वर्डप्रेस को आपने कैसे एक्सेस करना है। अगर किसी ने लोकल होस्टिंग के ज़रिए वर्डप्रेस को एक्सेस करना है तो आप जस्ट लोकल होस्ट स्लैश पाथ, और अगर होस्टिंग के ज़रिए आपने एक्सेस करना है तो आप अपना डोमेन का नाम लिखेंगे /WP admin। डैशबोर्ड में हम सबसे पहले वर्डप्रेस की सेटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप साइट टाइटल सेट कर सकते हैं, टैग लाइन डाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पार्ट में आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है
कि आपके ये दोनों URL सिमिलर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने www डॉट के साथ अपना URL लिखा हो और यहाँ पे विदाउट www के साथ, तो इसमें होगा ये आपकी जो साइट की SEO इफेक्ट होगी। गूगल सर्च इंजन की नज़र में ये दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो इस पार्ट में, इस जनरल सेटिंग्स में आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जो भी पाथ सेट करें वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। या तो आप www के साथ जाएं या विदाउट www के साथ जाएं। इस पार्ट में आप ईमेल सेट कर सकते हैं जिस पे अगर आपके वर्डप्रेस का पासवर्ड आपको भूल गया तो जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू होगी, आपको रीसेट का जो लिंक आएगा। नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग सेटिंग में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी पेजेस और पोस्ट क्रिएट नहीं की तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ये ब्लॉगिंग के लिए वैसे, कि जो भी आप पोस्ट ऑन एयर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये सेटिंग आप यहाँ राइटिंग के पार्ट में सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड हो, गैलरी में हो, लिंक, इमेज जो भी हो, यूजुअली ये स्टैंडर्ड ही हम रहने देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं रीडिंग सेटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है योर होम पेज डिस्प्लेस। अब अगर आपने ये सेटिंग रखी हुई है और आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो आप जब भी कोई न्यू पोस्ट करेंगे तो वो आपके फ्रंट पेज पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है या सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट है तो मोस्टली आप जो है वो एक स्टैटिक पेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सेटिंग आपने यहाँ से सेट करना है। तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। होम पेज के लिए जो भी आप पेज सेलेक्ट करें, जो भी आपने डिज़ाइन किया हो वही पेज जो है वो होम पेज पे हर एक को डिस्प्ले हो। और पोस्ट इमेज, जब भी आप जो आपके पोस्ट के आर्काइव्स हैं वो आप अलग जो पेज बनाया हो वो आ जाए, वो सेट कर सकते हैं आप। इसी तरह ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कि एक पेज पे कितने पोस्ट शो हों, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह फुल टेक्स्ट हो, लेट से कोई पोस्ट आपने किया तो उसका पूरा पोस्ट एक पेज पे नज़र आए, या एक एक्सेप्ट मीन के 3-4 लाइन्स हों और आगे रीड मोर, तो ज़्यादातर हम इस सेटिंग को अडॉप्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक श्योर करें कि सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है वो यहाँ से आपने टिक न किया हो। अगर आपने ये टिक किया होगा तो इसका मतलब है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो गूगल सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट विजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर्च इंजन्स को कि आपने मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं करनी, तो मेक श्योर करें कि ये आपने टिक न किया हो। सेटिंग्स के बाद आपने हमेशा सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कशन सेटिंग्स। डिस्कशन ये भी ब्लॉगिंग के वेबसाइट में यूज़ होता है। जो पोस्ट हैं उस पे जो कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं वो आप उसकी परमिशन आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि आपके पोस्ट पे कोई कमेंट्स ना करें तो आप ये एनीवन पोस्ट कमेंट को जो है वो डीसेलेक्ट कर दें। मीडिया सेटिंग्स में आप थंबनेल साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। आपके मीडियम साइज़ के जितने भी इमेजेस हैं उनकी जो विड्थ और हाइट है वो आप सेट कर सकते हैं। लार्ज साइज़ अगर आप किसी फाइल में यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में तो वो आप सेटिंग कर सकते हैं कि लार्ज साइज़, लेट से यहाँ पे 1024 है, 1024 हाइट है, तो आपकी लार्ज साइज़ जितनी भी इमेजेस होंगी, अगर आपने ये सेटिंग यूज़ की है तो आपकी सारी इमेजेस लार्ज साइज़ वाली, और उसका जो साइज़ होगा वो ये होगा। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें सेट करें। नेक्स्ट सेटिंग इज़ परमालिंक्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन टर्म ऑफ SEO। इसमें आप बेसिकली URL स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि आपकी पोस्ट या पेजेस या कैटेगरीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ जो कि एक मीनिंगलेस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके डोमेन के नाम के आगे एक मीनिंगलेस का स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है। अगर मैं इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ से सेव चेंजेस करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी पोस्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया पोस्ट क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल के नाम से, मैं इसे पब्लिश कर लेता हूँ। URL चेक करें, URL इसका क्या होगा, डोमेन नेम स्लैश और मीनिंगलेस स्ट्रिंग आ जाती है जो कि SEO के लिहाज से सही नहीं है, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है डे एंड नेम का, जिसमें आपके URL में डे एंड जो आपके पोस्ट का जो नाम होगा वो इंक्लूड होगा। इसी तरह मंथ एंड नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पोस्ट नेम विच इज़ रिकमेंडेड वन बेसिकली, जिसमें आपके डोमेन के साथ जस्ट आपके पोस्ट का नाम आएगा जो कि SEO के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ और एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ
और उसमें आपको मैं बताता हूँ कि पोस्ट का जो URL स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का हो। तो मैं एक नया पोस्ट ऐड करता हूँ, लेट्स से बेस्ट कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसे पब्लिश करता हूँ, ये हमारे टाइटल पोस्ट का नाम है और इसे मैं पब्लिश करूँगा। व्यू पोस्ट, यहाँ पे आप देखें बेस्ट कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे यहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। इससे पहले भी एक पोस्ट जो है वो इस नाम से क्रिएट हुआ था, तो डजेंट मैटर। जो आपको बताने का मकसद था वो ये था कि बेस्ट कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आप कितना एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने हमेशा इसको ऑप्ट करना है। नेक्स्ट इज हाउ टू सिक्योर वर्डप्रेस वेबसाइट। आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, डैशबोर्ड की सेटिंग्स आपने कर ली हैं। अब आपको चाहिए कि आपने ऐसे सिक्योरिटी पैरामीटर सेट करना है जिसकी वजह से आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट सिक्योर हो जाए। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने घर बना दिया, अब आपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो है उस पे काम करना है कि आपका घर सिक्योर कैसे हो जाए। तो उसके लिए हम 2 प्लगइन्स यूज़ करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट हैकिंग से, दूसरे जो मेलवेयर एक्टिविटीज़ हैं उससे बच सके, उसके लिए आपने ये 2 प्लगइन्स लाजमी इंस्टॉल करना है। नंबर 1 इज़ Akismet स्पैम प्रोटेक्शन। इसमें जो कमेंटिंग होती है स्पैम, अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है उससे ये आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड वन इज़ iTheme सिक्योरिटी। ये एक लेयर क्रिएट करेगा आपकी वेबसाइट के इर्द गिर्द जो कि आपकी वेबसाइट हैक होने से बचाएगा। तो ये मैं लाइव आपको करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। सबसे पहले उसी तरह आपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे प्लगइन पे क्लिक करना है। प्लगइन क्या है ये आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। फ़िलहाल आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें कि आपने प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। प्लगइन पे आके आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं Akismet। ये प्लगइन सबसे पहले आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे। दैट्स इट, ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। जब आपने किसी भी प्लगइन को डिलीट करना हो तो सबसे पहले आप उसे डीएक्टिवेट कर लें, फिर उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो अब हम नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से भी आप जा सकते हैं ऐड न्यू प्लगइन। नेक्स्ट प्लगइन जो है वो iTheme सिक्योरिटी। iTheme सिक्योरिटी इसे आप इंस्टॉल करेंगे और देन फिर एक्टिवेट कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा iTheme's ब्रूट फोर्स नेटवर्क प्रोटेक्शन। अगर आप एक मज़ीद सिक्योरिटी लेयर और क्रिएट करना चाहें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे भी इंस्टॉल करें। गेट फ्री API की, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें, सेव कर लें। तो आपने 2 लेयर्स इंस्टॉल कर ली, एक iTheme सिक्योरिटी का और दूसरा जो इसी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है ब्रूट फोर्स का, वो भी आपने इनेबल कर दिया। तो अब आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो सिक्योर हो चुकी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, दैट्स इट। और अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके जस्ट आपने सिक्योरिटी लिखना है तो आपके पास सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं वो आ जाएंगे। तो उसमें आपने जो मोस्ट रेटेड जो प्लगइन्स होते हैं जिसके 4 से ज़्यादा स्टार्स हों और रेटिंग जो है वो अच्छी रेटिंग दी हो या नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। सर वर्डफेंस सिक्योरिटी ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। iTheme सिक्योरिटी हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये याद रखें कि एट अ टाइम आपने सेम फंक्शन के लिए सिर्फ एक प्लगइन यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने iTheme सिक्योरिटी भी इंस्टॉल कर ली और आप वर्डफेंस भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये प्लगइन जो है वो आपस में फिर क्लैश करेंगे। तो आपने एक पर्पज़ के लिए एट अ टाइम सिर्फ एक प्लगइन एक्टिव रखना है। नेक्स्ट इज SSL सर्टिफिकेट। SSL means Security Socket Layer. Security Socket Layer is very important। अगर आपकी वेबसाइट में अगर कोई ट्रांजैक्शन होनी है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें यूज़र ने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल डालना है, तो उसके लिए ये निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, लेट से आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी URL के साथ नॉट सिक्योर लिखा है। तो कोई भी यूज़र नॉट सिक्योर वाली वेबसाइट पे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गूगल पे अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाह रहे हैं तो इट इज़ द
वन ऑफ द मोस्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी यूआरएल के साथ नॉट सिक्योर लिखा है। तो कोई भी यूजर नॉट सिक्योर वाली वेबसाइट पे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गूगल पे अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाह रहे हैं तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि गूगल कंसिडर करता है रैंकिंग में। बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं। आपकी वेबसाइट जो रैंक होती है वो डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स पे होती है, जो कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसे आपने इंस्टॉल किस तरह करना है, दो तरीके हैं। एक तो ये है, अगर आपने डोमेन जिस कंपनी से परचेज़ किया है सेम उसी कंपनी से अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज़ करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डोमेन पे बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ होता है कंपनी की तरफ से। और अगर इंस्टॉल नहीं हुआ, आपने डोमेन एक कंपनी से परचेज़ किया और एसएसएल सर्टिफिकेट, लेट से आपने डोमेन नेमचीप से परचेज़ किया और एसएसएल सर्टिफिकेट आप ब्लू होस्ट से परचेज़ करेंगे, तो उस सूरत में आपको उस डोमेन पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमने डोमेन लाइव डेमो में परचेज़ किया था मैंने, लर्न वर्डप्रेस विद ehsan.xyz, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लॉग बना हुआ है इसका मतलब है कि इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कनेक्शन इज़ सिक्योर। अगर ये एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल ना होता तो यहाँ पे ये लॉग आपको नज़र ना आता और साथ नॉट सिक्योर लिखा होता, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। चूंकि मैंने डोमेन द नेम चीप से परचेज किया था, अगर आप डोमेन परचेज करेंगे तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिलता है। तो उस सूरत में मुझे इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो इस डोमेन पे एसएसएल द नेम चीप की तरफ से इंस्टॉल। अगर ऐसा ना हो, सेकंड केस हो, सेकंड सिनेरियो हो, आपने डोमेन परचेज किया और एसएसएल सर्टिफिकेट बाद में परचेज किया है, तो आपने सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि मैंने यहाँ पे इस प्लगइन का नाम भी लिखा है, रियली सिंपल एसएसएल प्लगइन। आपने एसएसएल सर्टिफिकेट जब आप परचेज करेंगे, जो आपके डैशबोर्ड होगा वहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट के पोर्शन पे आप जाएंगे तो आपके जितने भी एसएसएल सर्टिफिकेट आपने परचेज किए होंगे उसका स्टेटस यहाँ पे मेंशन हो। तो आप यहाँ से परचेज करेंगे किसी भी कंपनी से तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है। जिस तरह ये 360 डेज के लिए एक्सपायर ऑन 5 मार्च को हमने डोमेन परचेज किया था और एसएसएल सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर के लिए हमें फ्री मिला। 1 साल के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट मेरी इस डोमेन पे एक्टिव। तो लेट से हम सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि आपकी डोमेन पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल ना हो तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। लेट से मैं गूगल पे टाइप करता हूँ वेबसाइट विदाउट एसएसएल, इस तरह की आपकी वेबसाइट का यूआरएल आएगा नॉट सिक्योर। तो और आपका जो यूआरएल होगा वो HTTP होगा, जबकि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो HTTPS, S स्टैंड फॉर सिक्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी हो, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लाजमी इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने सिंपल प्लगइन्स पे जाना है और प्लगइन में जाके आपने रियली सिंपल एसएसएल इंस्टॉल नाउ एंड देन एक्टिवेट कर लेना। ये प्लगइन तभी काम करेगा जब आप एसएसएल परचेज कर लिया हो। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो इसने डिटेक्ट कर लिया है मेरी डोमेन से कि एन एसएसएल सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिटेक्टेड, कि आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल। अगर इंस्टॉल ना होता आपने जस्ट एक्टिवेट एसएसएल पे क्लिक करना था और बाकी काम ये प्लगइन आपके लिए कर देता। तो ये स्टेप था कि आपने ये प्लगइन इंस्टॉल करना था और जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट एसएसएल करके आपका एसएसएल सर्टिफिकेट है वो डोमेन पे एक्टिव हो जाएगा। इस मॉड्यूल के लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे पोस्ट का ऑप्शन है, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर टूल्स एंड सेटिंग्स। इसका ब्रीफ इंट्रो में आपको दे देता हूँ। लेटर ऑन हम हर एक जो इसका ऑप्शन है, फीचर है डैशबोर्ड का, वो हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और मैं आपको लाइव डेमो दूंगा। ये वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है जिसमें अपडेट्स पे अगर आप जाएं, अपडेट्स में आपके पास थीम्स एंड जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए होंगे उनकी अपडेट्स अवेलेबल होंगी। आप देखें योर प्लगइन्स आर ऑल अप टू डेट। जितने भी प्लगइन्स मेरे डोमेन पे इंस्टॉल हैं इस वर्डप्रेस पे वो सारे अप टू डेट हैं। इसी तरह थीम भी अप टू डेट। तो मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब
कोई भी प्लगइन या थीम की अपडेट आई होगी तो इस तरह जो है वो पॉपअप आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट का। यहाँ से आप अपने ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। ये लेटर ऑन मैं इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन डिस्कस करूँगा। मीडिया में आप जाके पिक्चर्स और वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट में लेटर ऑन यूज़ भी कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे, लेटर ऑन यूज़ करेंगे, लाइव डेमो दूंगा आपको। पेजेस, आपके होम पेजेस, कॉन्टैक्ट पेजेस, प्राइवेसी पेजेस, जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करने हो तो आप इस ऑप्शन से पेज क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको जो भी आपने ब्लॉग वगैरह पोस्ट वगैरह पब्लिश किए हैं उस पर अगर किसी ने कमेंट्स वगैरह दिए हो तो यहाँ पे आप कमेंट्स रीड कर सकते हैं। अपीयरेंस के सेक्शन में आप थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, थीम सेटिंग्स कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। प्लगइन्स ऑलरेडी कुछ प्लगइन्स मैं आपके सामने इंस्टॉल कर चुका हूँ। प्लगइन्स से आप डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र में आके आप डिफरेंट रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है और आपके अंडर काफ़ी कंटेंट राइटर्स काम कर रहे हैं तो आप इस वर्डप्रेस का एक्सेस आप उन्हें दे सकते हैं। यूज़र में जाके ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे यूज़र नेम नाम लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा उसके लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ से आप उसे रोल देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे रोल्स होंगे, फिर उससे कम एडिटर के पास होंगे, फिर ऑथर के पास होंगे, कंट्रीब्यूटर एंड सब्सक्राइबर। तो ये सारे रोल जो भी आप रोल देना चाहें, लेट से एडिटर का काम सिर्फ पोस्ट वगैरह क्रिएट करना होगा, वो थीम्स या अपीयरेंस या प्लगइन्स वगैरह का एक्सेस उसके पास नहीं हो। टूल्स में जाके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट पूरे ऑल ओवर वर्डप्रेस वेबसाइट की साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं। और सेटिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स इट। हम मज़ीद जो है हर एक ऑप्शन को लेटर ऑन जो मॉड्यूल्स हैं उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था जनरल वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का।